हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हुआ। आज मैं स्टार्ट करूँगा मिसलेनियस एग्जाम्पल से। जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है ये तुमको करके दिखाऊंगा। और इस चैप्टर का जितना मैं वीडियो बनाया, जितना मैं तुमको सोल्यूशन करके दिखाया, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। एक ही लिंक पर सभी वीडियो दे दिया, वहाँ पर जाकर तुम लोगों ने देख सकते हो। जो भी चाहिए वो भी तुम लोगों ने ले सकते हो। तो आज मैं एग्जाम्पल 9 स्टार्ट करूँगा। देखो एग्जाम्पल 9 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो यहाँ पर तो ये सिंपल है। देखो साइन साइन काट दो तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन नहीं, थोड़ा गलती होगा। क्यों गलती होगा? तुमको याद करना पड़ेगा साइन का जो रेंज था वो रेंज क्या था। साइन का रेंज रुको तुमको समझाता हूँ। देखो साइन इनवर्स का जो रेंज था, साइन इनवर्स का रेंज था π/2 से -π/2 तक था। तो साइन इनवर्स का रेंज तो कोई भी एक ले लो। जैसे कि यहाँ पर है 3π/5। ये नहीं होगा, ये हमारा रेंज के अंदर नहीं होगा। देखो रेंज के अंदर कैसे कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ये तुमको कैसे पता चलेगा? तो हमारा डिनोमिनेटर में जो है वो और न्यूमरेटर में जो है, पाई के साथ जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ है वो है 3 और यहाँ पर देखो 5। तो देखो ये 3 5 का जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका आधा भी हो सकते हैं और आधा से भी कम हो सकते हैं। यहाँ पर देखो ट्वाइस पाई बाई में 4 लिख दिया, ये हमारा रेंज होगा, साइन का रेंज में आ जाएगा। ये भी होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 दे दूंगा। तुम कह सकते हो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कि 8 है और न्यूमरेटर में 4 है। इसको ये जो न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर का आधा होगा। आधा होने से तो ये काट जाएगा। काटने के बाद यहाँ पर देखो π/2 ही आ जाएगा। और आधा का छोटा भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो 3π/8 लोगोगे तो ये भी हमारा रेंज हो जाएगा। लेकिन तुम 5π/8 लोगी, ये हमारा रेंज नहीं होगा। क्योंकि देखो ये 5 का आधा करोगे तो ये 5 का जो ई होगा, ये 8 का आधा करने से ये 5 का छोटा हो जाएगा। ये 5 का समान होना पड़ेगा और भी वरना ये इसका न्यूमरेटर में जो संख्या रहता है और डिनोमिनेटर में जो संख्या पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर रहता है, डिनोमिनेटर को आधा करने से जितना हमको निकलेगा वो न्यूमरेटर का समान होना पड़ेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा। तो तुमको तो सिखाया था ना। तो ये 5 जो है ये 8 का आधा करने से ये 5 बड़ा ही रहेगा। 8 का आधा करने से 4 आ जाएगा। तो हमारा ये जो है ये हमारा रेंज नहीं होगा साइन का, क्योंकि ये 5 8 का आधा करने से छोटा होना पड़ेगा, वो ही रेंज होगा। तो इसी तरह से देखो 3π/5 ये हमारा रेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 5 का आधा करने से हो जाएगा हमारा 2/5। तो 2/5 तो ये 3 का छोटा है ना, तो 3 का छोटा है तो ये रेंज नहीं होगा। ये जो है ये इसका समान हो सकता है और इसका छोटा हो सकता है, तो ही ये रेंज हो पाएगा। तो ये बड़ा है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखो साइन इनवर्स साइन 4π/5 ये है। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स तो लिख दिया और यहाँ साइन ये इसको कैसे छोटा कर सकता हूँ। देखो पाई माइनस ट्वाइस π-5 हम लोगों ने लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 ये पाई के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 हो जाएगा। 5 - 2 तो 3 आ जाएगा ना, तो 3/π आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई है तो ये साइन का कोई सेंस नहीं होगा। और ये देखो साइन माइनस कुछ है तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमारा साइन प्लस में होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ साइन 2π/5 ही होगा। अब साइन काट जाएगा। ये जो 2π/5 जो है ये 2π/5 ये साइन का रेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 5 का आधा करोगे तो 2.5 आ जाएगा, जो कि ये 2 से बड़ा है।
तो यहाँ पर साइन काट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2/5। ये हमारा आंसर है जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल 10। तो 10 नंबर पे हम लोगों को दिखाना है 10 इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल कॉस इनवर्स 84/85। ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने ले लो, देखो साइन इनवर्स 3/5 को ले लो x एंड साइन इनवर्स 8/17 को ले लो y। ये ले लिया। अब देखो साइन x क्या होगा, साइन x होगा 3/5 और यहाँ पर साइन y होगा 8/17। यहाँ पर साइन एक्स से हम लोग कोस एक्स भी निकाल सकते हो। किसी के साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, ये होगा हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस को स्क्वायर करके परपेंडिकुलर स्क्वायर करके हाइपोटेनियस से माइनस करो तो 25 - 9 हो जाएगा। तो 25 - 9 करने से आता है 16। तो 16 होगा, 16 को रूट से अंदर होगा तो वह होता है 4। तो बेस होगा हमारा 4। तो 4 होने से हमारा जो कॉस एक्स होगा 4/5, जो हमारा आंसर आएगा। तुम लोगों का आगे भी सिखाया था, नहीं समझा तो और एक बार तुम लोगों को अच्छी तरह से सिखाता हूँ। देखो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है 3/5। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कॉस एक्स का जो होता है, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो देखो साइन पर भी हाइपोटेनियस है, कॉस पर भी हाइपोटेनियस है। साइन पर परपेंडिकुलर है लेकिन कॉस पर है बेस। तो हम लोगों को चाहिए बेस। तो बेस कैसे निकाल सकते हो, जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो पाइथागोरस का थ्योरम लिखूंगा तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बेस निकाल दो तो बेस इक्वल होगा रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर बिठा दो और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो है, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 25 - 9 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 16। तो 16 के रूट 16 का मतलब होता है 4। तो बी का जो वैल्यू है, हमारा बेस का जो वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ पर हमको बेस का वैल्यू तो 4 मिल गया। और हाइपोटेनस कहाँ से मिलेगा, देखो हाइपोटेनस तो ऑलरेडी है हमारा, ये है 5। देखो इतना सारा कैलकुलेशन में जो कॉपी में किया हो, ये तुम लोगों ने अपना माइंड में ही कर सकता हो। देखो यहाँ पर हम लोगों को तो पता है कि साइन का जो मतलब होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हम कॉस का जो मतलब होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए बेस। तो बेस कैसे निकल सकते हो, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर माइनस कर दो स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके यहाँ पर देखो 5 स्क्वायर कर 25 आता है और 9 स्क्वायर करके 3 स्क्वायर करने से हमारा 9 आता है। तो 25 - 9 आता है 16। तो वो तो रूट के अंदर रहेगा। तो 16 रूट क्या होता है 4। तो बेस हमारा आ गया 4। तो कॉस का जो मतलब होता है बेस हाइपोटेनस, तो बेस के जगह हमारा 4 मिटा दूंगा और हाइपोटेनस तो हमारा है 5। तो ये हो गया। तो यहाँ देखो कॉस कॉस एक्स हम लोगों ने लिख सकता हूँ 4/5। और यहाँ उसी तरह से कॉस वाई भी लिख सकता हूँ, कॉस वाई होगा, देखो कॉस वाई 8/17 है। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है, हमारा बेस निकलना है। तो देखो ये हाइपोटेनस को स्क्वायर करने से हमारा 289 आ जाएगा और परपेंडिकुलर को स्क्वायर करने से हमारा 64 आ जाएगा। ये माइनस करने से हमारा 225 आ जाएगा। तो 225 को रूट करोगे तो आ जाएगा हमारा 15। तो बेस जो है वो आएगा 15 और हाइपोटेनस तो हमारा है वो है 17। तो कॉस वाई का वैल्यू होता है 15/17। ये हमारा हो गया।
अब एक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? जो cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला लिखो। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने इस यहाँ पर जितना वैल्यू है वो तो सब कुछ मिल गया, तो बैठा दो। देखो cos x का वैल्यू है 4/5, 4/5 इंटू cos y का वैल्यू जो है यहाँ पर 15/17, यहाँ पर प्लस है। साइन x का जो वैल्यू है ये है 3/5 और साइन y का जो वैल्यू है वो है 8/17। तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 85 और यहाँ पर है 60, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर भी 85 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ये प्लस करने से आएगा हमारा 85, एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर से सीधा प्लस कर दो 24। तो यह आ जाएगा 84 बाई 85। तो यहाँ देखो cos x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आया है हमारा 84/85। तो हम लोग ने क्या लिख सकता हूँ? cos x माइनस वाई इक्वल 84/85। तो cos वहाँ जाएगा तो यहाँ पर x माइनस वाई रह जाएगा और वहाँ जाने से cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 84/85। यहाँ पर x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर तो हम लोगों ने ले लिया था। यहाँ पर x का वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 और y का वैल्यू है 8 साइन इनवर्स 8/17, वो लिख दो। यहाँ पर है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल क्या हो गया? cos इनवर्स 84/85, जो कि हमारा प्रूफ करना था। देखो यही तो हमारा प्रूफ करना था ना, यहाँ पर है देखो, ये हमारा प्रूफ करना था। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल कॉस इनवर्स 84/85, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखो 11 नंबर में दिखाना है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल पाई हम लोगों को दिखाना है। तो अब करो तुम, देखो साइन को XYZ इसको निकाल लूँगा। साइन इनवर्स 12/13 इसको ले लो हम x। तो जैसे साइन x क्या होगा? 12/13 होगा, 12/13। और cos x क्या होगा? देखो cos x होगा, cos x जो होगा यहाँ पर देखो 13 से 12 माइनस करो तो 169 से 144 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 को होता है 5, तो हमारा जो बेस होगा वो होगा 5 और बेस बाय हाइपोटेनियस तो हमारा है 13, तो 13 cos x होगा 5/13। और cos देखो cos इनवर्स 4/5 ले लेता हूँ y। तो यहाँ पर cos y देखो cos y होगा 4/5। तो यहाँ से cos y 4/5 होगा तो साइन y क्या होगा? साइन y होगा, तो 5 से 4 माइनस करो तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो बेस था, ये हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस से बेस माइनस कर दो। हाइपोटेनियस से बेस माइनस करो तो 20 स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा, तो वो भी रूट के अंदर रहेगा। तो 25 से 16 माइनस होगा, रहेगा हमारा 9। रूट 9 का मतलब होता है 3, तो 3/5 आ गया। यहाँ पर देखो 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स ये ले लो, 10 इनवर्स 63/16 इक्वल z ले लो यहाँ पे। तो 10 इनवर्स नहीं, 10 z क्या होगा? 63/16
16 आ जाएगा। तो 10 को छोड़ो, यहाँ पर साइन एक्स साइन कॉस एक्स निकल लिया, 10x भी निकाल लो। 10x निकालने से आ जाएगा। तो 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, 12 है परपेंडिकुलर से साइन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर होता है 12, तो 12 लिख लो। अब बेस कहाँ मिलेगा, देखो कॉस पे, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस पर यहाँ तो है, तो ये होगा 5। तो कॉस एक्स का जो होता है वो होता है 12/5। यहाँ पर 10x, सॉरी कॉस एक्स का नहीं 10x का है। 10y का जो होगा यहाँ पर आएगा 4/3, 4/3 होगा, नहीं होगा 4/3, 3/4 होगा। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 3/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन तो नीचे है ना। तो साइन का होगा, साइन का न्यूमरेटर होगा और कॉस का न्यूमरेटर होगा, तो 3/4 होगा 10y। तो ये आ गया। अब देखो 10x प्लस 10y हम लोगों ने कर दूंगा। आप 10 नाउ लिख लो, नाउ 10x प्लस 10x प्लस वाई क्या होता है फॉर्मूला, 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y, 10x 10y होता है। तो 10 का वैल्यू तो हमारा है, वो पुट कर दो। तो ऐसे पुट करने से होगा 10x का वैल्यू है 12/5 प्लस 10y का है, यहाँ पर 10y का है 3/4, और 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ये प्लस कर दो, कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से 20 आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर 4 यहाँ पर 48 आ जाएगा। 48 प्लस, यहाँ पर 4 यहाँ से काटूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 तो 15। तो यहाँ पर भी देखो, ये हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 1 माइनस, तो मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा, तो वहाँ से भी फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से हमारा यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट में एक लाइन शॉर्ट करके दिया हूँ। तो यहाँ पर 20 माइनस ये मल्टीप्लाई करने से आता है 36 आ गया। देखो यहाँ पर 20 काट जाएगा, 20 काट जाएगा, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर 3, और यहाँ आता है 6। ये जोड़ने से 48 प्लस 15 जोड़ने से 63 आता है, और ये जोड़ने से आता है, ये देखो 16 -16। तो क्या आ गया, -16 जो है, ये देखो ये किसका वैल्यू है, जेड का, 10 जेड का वैल्यू है। यहाँ पर देखो 10 जेड का वैल्यू क्या था, 63/16। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस पे आ गया, तो इसको माइनस से भी लिख सकते हो, -10 जेड लिख सकता हूँ, 10 जेड ये लिख सकता हूँ। ये माइनस में आ गया। तो देखो अब 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ, -10 जेड लिख सकता हूँ। अब देखो -10 जेड को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10x प्लस वाई तो है यहाँ पर, यह इसको लिख सकता हूँ 10π-z लिख सकता हूँ। तो इसको मैं π-z लिख दिया। देखो अब तो 10 तो काट जाएगा, 10 काटने से यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस था, प्लस एक्स प्लस वाई होगा हमारा π-z होगा। तो z यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर लेने से एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल पाई आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड का जो हमारा वैल्यू था, वो वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखो हम लोगों ने ले लिया था। देखो एक्स का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स 12/13। वाई का वैल्यू था कॉस इनवर्स 4/5 कॉस का जो वैल्यू था। और जेड का वैल्यू क्या था, 10 इनवर्स 63/16 था। तो ये लिख दो, ये लिखने से होगा हमारा साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस
ये XYZ का जस्ट वैल्यू मैं पुट कर दिया। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इक्वल पाई। ये हमारा हो गया आसानी से। तो यहाँ पर अंक खत्म होता है। यही तो हमारा हम लोगों को दिखाना था ना। देखो यहाँ पर बुक में देखो, यही तो हम लोगों ने शो डेट, यही तो दिखाना था, तो हम लोगों ने दिखा दिया, तो हो गया ये अंक। तो 12 नंबर पे देखो, 12 नंबर पे इसको सिंप्लीफाई करना है। एक एक इजी पोजीशन पे लेना है, इसको एक छोटा सा पोजीशन पे लेना है। तो कैसे ले सकते हो, देखो आप देखो, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए तुम पहले करो बी कॉस एक्स से तुम ये दोनों को डिवाइड कर दो। तो कॉस 10 इनवर्स यहाँ पर देखो बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दूंगा ये दोनों को। यहाँ पर कॉस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और नीचे भी होगा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये होगा डिवाइडेड बाय बी कॉस एक्स। ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोगों ने बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, पूरा का पूरा के साथ। देखो ये बी कॉस एक्स इसके साथ भी डिवाइड है, इसके साथ भी डिवाइड है। ये बी कॉस एक्स इसके साथ भी डिवाइड है, इसके साथ भी डिवाइड है। तो देखो डिवाइड करने से क्या आता है, डिवाइड करने से यहाँ पर 10 इनवर्स लिख लो। तो यहाँ देखो बी कॉस एक्स इसके साथ डिवाइड करोगे तो देखो कॉस एक्स तो काट जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर में रह जाएगा ए और नीचे में रह जाएगा बी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बाई बी, और यहाँ पर बी देखो माइनस तो आ जाएगा माइनस ये, और बी साइन एक्स, और यहाँ पर है बी कॉस एक्स, बी भी कट जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा हो जाएगा 10x। तो ये हो गया। ये यहाँ पे देखो बी कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर है प्लस, यहाँ है ए साइन एक्स और नीचे में है बी कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ए बी 10x, ए बाई बी 10x। तो ये आ गया। तो एक बात पर ध्यान दो, यहाँ पर जो तुम लोगों ने फॉर्मूला मिला था 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, उसका फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको तुम x कंसिडर कर लो और इसको तुम y कंसिडर कर लो। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 इनवर्स x का मतलब है a बाई बी, ये है माइनस 10 इनवर्स y का मतलब है 10x। तो लिख दिया। देखो यहाँ पर 10 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा 10 इनवर्स ए बाई बी, और यहाँ 10 कट जाएगा, रहेगा हमारा x माइनस एक्स। यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही सिंप्लीफाई है। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब देखो 20 नंबर एग्जाम्पल, सोल्व 10 इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस 10 इनवर्स थाइस एक्स इक्वल पाई/2। इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करो, यहाँ पर देखो 10 इनवर्स ट्वाइस एक्स के एक्स कंसिडर करो, 10 इनवर्स 3x को वाई कंसिडर कर लो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में आ जाएगा। फॉर्मूला में आने से बाद देखो ये इसको लिख सकता हूँ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ट्वाइस एक्स इंटू थ्राइस एक्स आता है। तो यहाँ पर तो पाई/4 है, पाई/4 रहने दो। यहाँ 10 इनवर्स तो लिख दो, ये ब्रैकेट में भी ले सकते हो 10 इनवर्स। तो ये करने से आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर आता है, यहाँ पर पाई/4। तो 10 वहाँ उस तरफ जाने से होगा, यहाँ पर 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर रहने दो, और 10 वहाँ पर जाने से होगा 10 पाई/4। 10 पाई/4 क्या होता है, 10 45। तो 10 45 का मतलब होता है 1। तो 1 यहाँ पर देखो
5x 1 माइनस 6x स्क्वायर यहाँ पर होगा 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा 5x इक्वल 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको ये सिंप्लीफाई करने से होगा 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। ये सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने से होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x कर दो और यहाँ पर 1 इक्वल 0। 6x कॉमन ले लो, 6x कॉमन लेने से x प्लस 1 रहेगा। यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पर x यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर देखो 6x माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा और x माइनस 1 आएगा 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा 1/6 और यहाँ पर x का वैल्यू होगा -1, सॉरी यहाँ -1। तो देखो यहाँ पर -1 बिठा दोगे तो x की जगह -1 बिठा दोगे तो ये हमारा जो यहाँ पर दोनों का दोनों माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। तो माइनस हमारा तो एग्जिस्ट नहीं होगा, देन x का वैल्यू क्या होगा ऐसे लिख सकते हो, x नॉट इक्वल और x कैन नॉट बी, ऐसे लिख सकते हो x कैन नॉट बी -1, देन x इक्वल 1/6। ऐसे x का वैल्यू निकल गया। देखो यही हमारा सॉल्यूशन था। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में तुम लोगों को सिखा दूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो तुम लोगों को सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हो अगले वीडियो में। थैंक यू।